जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, वो एक खनिंग दुश्मन है। ये जब भी वार करता है तो ये हर मरतबा ख़ुद करता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, पाकिस्तान को ब्लेम करता है, सिविलियन को अटैक करता है। ये भी सिविलियन पे अटैक हुआ है। हमने अपने दिफा का हक़ रखा है, सलाहियत भी है। इंशाअल्लाह ताला हम सिविलियन पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह दंदान शिकन जवाब इंडिया को मिलेगा और बड़ा सीवियर मिलेगा, मुझे उम्मीद है। फौरी जवाब का मुतालबा करेंगे सर आप? देखिए, जवाब जंगों में पूरी और उसका नहीं होता, वो जिन्होंने जवाब देना होता है वो वक्त की मुनासिबत से देते हैं। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी अहद कर चुका है कि अपने शुहदा के खून का हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह। कोई इंस्ट्रक्शन दी है इस हवाले देखिए, से? मुलाकात हुई नहीं, हमारी रिक्वेस्ट थी कि आज अगर मुलाकात हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। और मैंने कल भी कहा है कि कौमी यकजहती का तकाजा है कि खान साहब रिहा हो, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के साथ हो। अब हम कौम में भी यकजहती पैदा करें, सबको लेके आएँ, सबको मिलाएँ। ये इख्तिलाफात को दुश्मनी में ना बदले, इनको नफ़रतों में ना बदले, कौम को इकट्ठा करे। ये सियासी इख्तिलाफात होते रहते हैं, मुल्क ने तो रहना है, मुल्क ने तो इकट्ठा होना है। इसलिए खान साहब का रिहाई बहुत ज़रूरी है, खान साहब का आना बड़ा ज़रूरी है, उनका पैगाम आना ज़रूरी है, उसका ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में होना बड़ा ज़रूरी है। अगर इतने बड़े लीडर को आप रखेंगे और फिर कौम को कहेंगे कि आप यकजा हो, तो क्या यकजहती होगी? इसलिए पहले हम यकजा तो फिर पूरे कौम जो है उनके खिलाफ भी यकजा। आपने क्या किरदार अदा किया अब तक, जो कल से एक चल रही है कि खान साहब की रिहाई के लिए आपकी बात कहीं पे सुनी गई है? देखो, जिक्र हम कर चुके हैं, लेकिन उम्मीद है फ़िलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज देखते हैं, आज लीडर्स की मुलाकात की एक तासर है कि आपकी बात सुनी जाती है, आप चेयरमैन हैं पार्टी के। नहीं, देखो, हम अगर मैं चेयरमैन भी हूँ तो हम पॉलिटिकल कमेटी सारे फैसले करती है और खान साहब से ही इंस्ट्रक्शन लेते हैं। लेकिन आज तक तो हमारी कोई नहीं सुनी गई। आपका मतलब है मेरा ख्याल है मुखालिफिन से या किसी और तरफ से ऑफर की है ना सर? देखिए, वज़ीर आज़म ने ऑफ़र की और मैंने तो उसको वेलकम कहा, पर मैंने उनको यही कहा है कि बातचीत तो होनी चाहिए। अगर आप नेकनीयती के साथ करते हो और आप खुलूस के साथ बैठते हो और आप मुल्क की फ़लाह और बहबूद के लिए जमहूरियत की खातिर बैठते हो तो बात आगे बढ़ सकती है। और मैंने कहा है खान साहब से पूछूंगा, पॉलिटिकल कमेटी से पूछूंगा, इंशाअल्लाह ताला अगर अच्छा रिस्पांस आ गया हम स्पीकर के ऑफिस को मुतल्लिक करेंगे। और अगर इनका खुलूस नीयत से ये बैठे तो बात आगे भी बढ़ सकेगी। मुखालिफिन की बात की आपने सर, कि मुखालिफिन कौन से वाले की बात कर रहे हैं सर? सर, कल हुकूमती वज़रा के अगर बयानात देखें तो वो तो मामला को हल कर चुके थे कि इंडिया पाकिस्तान के साथ मामला ठंडा हो चुका है, लेकिन आज फिर ड्रोन्स भी यहाँ पर दोबारा से गिराए गए। कोई रिप्लाई पाकिस्तान रिटेलिएट अभी तक कर नहीं रहा, जवाब नहीं दे रहा। देखो, वो इंशाअल्लाह ताला इजाज़त उनको मिली है और अपने वक्त में करेंगे, लेकिन इंडिया को जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इंडिया अनपनिश नहीं जाएगा और हमारा जवाब सिविलियन पे अटैक नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। ये भी उन्होंने आज ड्रोन गिराए हैं और बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन ड्रोन के सिविलियन पे हमला नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। दंदान शिकन जवाब मिलेगा। सर, पाकिस्तान इंडिया का इस वक्त जो मामला है, टाकरा है, वो बिल्कुल अरूज पर है। हमने देखा कि पहले उनकी जानिब से अटैक किया गया, जवाब में 5 तैयारों का कहा गया, लेकिन वो कल सबूत मांगे गए एक चैनल पर ख्वाजा आसिफ से, तो वो उनको प्रोवाइड नहीं कर सके और आज ड्रोन भी गिरे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी देखिए, जहाँ तक 5 तैयारे हैं वो तो गिराए हैं हमने, और सबूत की ज़रूरत नहीं होती। अगर उनके टेरिटरी में गिरे हैं तो हम कैसे सबूत करते हैं? हमने तो जो हमारी बैटल में गए हुए थे लोग, उन्होंने जो बताया उनकी ही पोजीशन दुरुस्त है। और एक जहाज़ जो दुनिया में आज तक गिरा नहीं, वो तो जो कंपनी बनाती है राफेल, उन्होंने भी मान लिया कि हमारा एक गिरा है। तो मेरा ख्याल है कि ये कहना कि भारत क्या कह रहा है या दुनिया क्या सोच रही है, हमें तो पता है कि हमने 5 गिराए हैं। अब ड्रोन्स भी वो भेज रहे हैं, हमने ड्रोन्स भी गिराए हैं, लेकिन हमने एक जवाबी हमला ज़रूर देना है कि हमारे लोग शहीद हुए। और मेरी नज़र में ये जवाबी हमला है, ये इसका वक्त कब होगा, किस तरह होगा, किस जगह होगा, ये तो सारी सीक्रेट चीज़ है, यही तो सारा सरप्राइज़ अटैक है। और मेरा ख्याल है ये तो हमें जल्द करेंगे, लेकिन उनको टेंशन होने दें। सर, कल ख्वाजा राना सनाउल्लाह के बयान के बाद लोगों के ये तासुर ले रहे थे कि शायद हमने बस जवाबी रिप्लाई, हमने वो 5 तैयारे गिराए तो जवाबी कार्रवाई जो है वो हो चुकी है, यानी आपका मतलब ये है कि अभी भी बाकी है, हो सकती है? तो देखें जी, अभी तो जवाबी वो तो हमने अटैक को रिपल्स किया और डिफेंसिव उनको गिराया, लेकिन अब हमारा जो शहीद हुए और जो बच्चों की आपने तस्वीरें देखी, आंखों में आंसू आ जाता है। इतने प्यारे खूबसूरत बच्चे, उनको शहीद किया है, तो उसका बदला तो हमने लेना है। हम कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है जो कि चुप करके बैठ जाएगा।
हमारे पास एक न्यूक्लियर पावर है, हम एक हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारे पास ताकत है, हमारे पास प्लेन्स हैं, जज्बा है, ईमान है, जोश है, हमारी कौम बाहर निकली हुई है। तो हमने बदला तो लेना है और उसके बगैर तो ये क्लोजर नहीं होगा। ये चीज़ मेरा ख्याल है निकाल देनी चाहिए दिमाग से कि बदला नहीं होगा। कह चुके हैं हम लोग और बार बार कह चुके हैं कि हमने वापस जवाब देना है और देंगे, और ऐसा बुरा जवाब देंगे कि उनको होश आ जाएगी। हम पुरअमन कौम हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमने क्या करना है दुश्मन को सबक सिखाने के लिए। इस हुकूमत पर भी तनकीद होती है कि शायद ये हुकूमत वो जवाब ना दे सके, जैसे क्लिप भी चलाए जाते हैं इमरान खान साहब के रिटेलिएट करेंगे हम हर सूरत में, तो उस तरह से हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद इस वक्त की जा रही है। आप समझते हैं कि हुकूमत इसमें ज़िम्मेदार है? देखिए, इस वक्त तनकीद का वक्त नहीं, इस वक्त एक्शन का वक्त है। मैं तो कहूँगा कि इस वक्त हमें एक्शन देखना है। कौम इंतज़ार कर रही है, लेकिन किसी ये कब करना है, किस तरह करना है, इसके लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस ही टेक्निकल, उनको नो हाउ है, उनको पता है ज़्यादा, वही फ़ैसला करेंगे कि कब है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें जवाब देना है।